सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। तो इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि संसद का अपमान हुआ है। क्यों? क्योंकि टीएमसी के एक सांसद शांतनु सेन ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जब वो पेगासस मामले पर अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने फाड़ दिया वो पन्ना उनका। दूसरा, डेरेक ओब्रायन का वो बयान कि ये सरकार बिल ऐसे पारित कर रही है जैसे पापड़ी चाट हो, इस बात से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आहत हैं। दोस्तों, आज बेबाक में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से राहुल गांधी और ममता बनर्जी की सियासत से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिली हुई है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी आते होंगे। वैसे तो आते ही होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरह से ऑब्सेस्ड है इन दोनों नेताओं से, जिस तरह से बौखलाई हुई इन दोनों नेताओं से, आपको हैरत भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज राहुल गांधी ने सही मायने में एक विपक्षी नेता का दमखम दिखाया। यह तस्वीर देखिए दोस्तों। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने एक साइकिल यात्रा की दोस्तों। जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उन्होंने साइकिल पर सवार होकर यह यात्रा निकाली है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है जो आपके स्क्रीन पर है। वो क्या कह रहे हैं? ना हमारे चेहरे जरूरी हैं और ना हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। ये हैं अच्छे दिन। यही नहीं दोस्तों, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बयान दिया है जो एक बार फिर आपके स्क्रीन पर। जन जन की आवाज, महंगाई कम करो, गरीब को मारना बंद करो, संसद में इन सवालों पर बहस करो। हकीकत यह है दोस्तों कि यह सरकार असली मुद्दों पर बहस नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा शुरुआत में, मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा कि उसमें काफी झोल है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने 15 विपक्ष के 15 दलों से मुलाकात की है। यह वीडियो देख रहे हैं जिसको आपके स्क्रीन पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने आज 15 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। उनके साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग थी और इन 15 दलों में 2 दिलचस्प दल मौजूद थे और 2 दिलचस्प दल गैर मौजूद थे। कौन से 2 दल मौजूद थे? तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना। अब आप कहेंगे साहब कि शिवसेना क्यों दिलचस्प है? शिवसेना इसलिए दिलचस्प है दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त शिवसेना के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से तनाव चल रहा है। बावजूद इसके इस बैठक में शिवसेना शरीक हुई, जिसका मतलब यह है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, तृणमूल कांग्रेस के भी वहां पर नुमाइंदे मौजूद थे। आपको याद होगा कि पिछली जो मीटिंग बुलाई थी राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के साथ, उसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई थी। अब यह मुलाकात क्यों हुई है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने मुलाकात की। ममता बनर्जी 3 दिनों की यात्रा के लिए पहुंची थी दिल्ली और इस मुलाकात में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। तो उसके बाद से टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो दूरी थी वो कम हुई। लिहाजा आज की जो सुबह की ब्रेकफास्ट मीटिंग है दोस्तों, मैं इसे बहुत सफल मानता हूं। मैं इसे सफल इसलिए मानता हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, आप देख सकते हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे हैं। इस देश में जब तक विपक्ष में एका नहीं होगा, जब तक विपक्ष मुद्दों पर अपनी सरकार को नहीं घेरेगी, तब तक यह लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता। और ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, राहुल की साइकिल यात्रा और दूसरी तरफ विपक्ष के साथ उनकी मंत्रणाएं, ये अपने आप में खासी मायने रखती हैं। मगर इस बैठक में 2 पार्टियां शरीक नहीं हुई दोस्तों।
एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और यह बात समझी जा सकती है क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला है इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस लगातार उन्हें चुनौती दे रही है, लगातार अन्य मुद्दों पर घेर रही है। क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी के सांसद शरीक नहीं हुए, राज्यसभा सांसद जो कि 3 है और 1 लोकसभा सांसद? और दूसरी तरफ बीएसपी, जी हां, बहुजन समाज पार्टी बहन जी की बीएसपी भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस एक अरसे से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताती आ रही है और इसी बात से खफा है बीएसपी और शायद वो शरीक नहीं होना चाहती थी और वो किसी भी बड़े दल के साथ जो है साथ नहीं दिखना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ तो चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मगर बड़े दलों के साथ हम किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं करने वाले हैं। तो ये 2 तस्वीरें नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं। मगर आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी हुई दोस्तों, और जैसा कि एनडीटीवी की एक खबर बता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संसद का अपमान हुआ है और संसद का अपमान 2 घटनाओं की वजह से हुआ है। एक तो जब टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का पन्ना छीन के जब वो पेगासस पर अपनी बात रख रहे थे और उसे फाड़ दिया था, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। और दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भाई ये बिल्स आप लोग पापड़ी चाट की तरह क्यों पारित कर रहे हैं। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि डेरेक ओब्रायन ने जो मुद्दा उठाया है ना, उसे हम संसद का अपमान कतई नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो मुद्दा जो उठा रहे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहे हैं डेरेक ओब्रायन, और फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। मास्टर स्ट्रोक पार्लियामेंट इन द फर्स्ट 10 days, Modi Shah rushed through and passed 12 bills at an average time of under 7 minutes per bill. See the shocking chart. क्या कह रहे हैं कि 12 बिल पारित कर दिए गए और हर बिल में सिर्फ 7 मिनट लगाए गए। ये वो दौर था जब संसद के अंदर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा था और हर बिल में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगाए गए। और उन्होंने बाकायदा एक चार्ट जो है आपके सामने पेश किया है, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा बताया जा रहा है। देखिए, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल सिर्फ 8 मिनट के डिस्कशन के बाद पारित कर दिया गया। जुवेनाइल जस्टिस बिल सिर्फ 5 मिनट का डिस्कशन। फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल सिर्फ 7 मिनट का डिस्कशन, और यह राज्यसभा है। लोकसभा की बात करें आपकी स्क्रीन पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल सिर्फ 6 मिनट की चर्चा के बाद। उसी तरह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल सिर्फ 5 मिनट की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। और यही वजह है कि यहां पर सवाल पूछ रहे हैं डेरेक ओब्रायन जो आपके स्क्रीन पर, पासिंग लेजिस्लेशन और मेकिंग पापड़ी चाट। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार पापड़ी चाट बना रही थी या बिल पारित कर रही थी। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर इतना क्यों आहत है। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले कई महीनों से मेरे देश के किसान दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर अब भी हड़ताल कर रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है धरना देते देते, और ये 200 का जो आंकड़ा है वो बहुत ही संकीर्ण कॉन्जर्वेटिव आंकड़ा है। आपको याद है आपने किसान की वो 3 बिल कैसे पारित किए थे? बगैर चर्चा के आपने वो बिल पारित किए गए थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब विपक्ष ने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया था और रात भर धरना चला था। राज्यसभा में जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाली बात थी। प्रधानमंत्री, तब आपको नहीं दिखाई दिया कि संसद का अपमान हुआ था? आपको संसद का अपमान तब दिखाई दे रहा है जब बिल्स 5-5 मिनट पे पारित किए जा रहे हैं। ये तो तथ्य है ना। एक राज्यसभा का सांसद झूठ थोड़ा ना बोलेगा मोदी जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह आपकी बौखलाहट है या वाकई यह आपकी संजीदा राजनीति है? सवाल का जवाब दीजिए मान्यवर। क्या बिलों पे सिर्फ 5 मिनट की चर्चा की जाएगी, खासकर जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है? और आपको इस बात को लेकर चिंता है कि शांतनु सेन ने बिल फाड़ दिया या वो बयान फाड़ दिया जो अश्विनी वैष्णव दे रहे थे। अश्विनी वैष्णव क्या बयान दे रहे थे? अश्विनी वैष्णव ये कह रहे थे कि ये भारतीय संसद के खिलाफ साजिश रची गई है, जिस तरह से पेगासस की खबर सामने उभर कर आई। अरे मान्यवर,
एक नहीं 14 देशों की मीडिया ने जारी किया था पेगासस पे कहानी, जिसमें भारत की एक एजेंसी द वायर भी शामिल थी। यह भारतीय संसद के खिलाफ, उसके जो सत्र के खिलाफ कोई साजिश नहीं। इस तरह के उलूल जुलूल बयान मत दीजिए। और अश्विनी वैष्णव, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका खुद का नाम है, आपकी खुद की फोन की हैकिंग की कोशिश की गई, अगर वायर की खबर को माने तो बताइए। सरकार के दो मंत्री शामिल थे, प्रहलाद पटेल और अश्विनी वैष्णव। अपने मंत्रियों की जासूसी हो रही थी, उनके फोन हैक करने का प्रयास हो रहा था, और यह सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री आज की तारीख में कई देश जो हैं पेगासस मामले की जांच कर रहे हैं। इस्राइल कर रहा है, वहां उन्होंने क्राइसिस ग्रुप बना लिया है। नंबर 1, इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच जाते हैं फ्रांस, हाथ जोड़ के माफी मांगने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। क्यों? क्योंकि इमैनुअल मैक्रों के फोन की भी जासूसी करने का प्रयास किया गया, उनके फोन को भी हैक करने का प्रयास किया गया। मेक्सिको इसकी जांच करा रहा है। अल्जीरिया के बारे में तो अक्सर कहा जाता है फेल्ड स्टेट है, वो भी जांच करवा रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहा। शांतनु सेन ने जो सही किया गलत किया वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि आखिर भारत सरकार इसकी जांच करवाने से क्यों कतरा रही है, और फिर सामने उभर कर आती है तो आपकी खुलेआम बौखलाहट दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत यह है दोस्तों कि इस देश में बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। आज आप जानते हैं कि हमारे जो मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई बेल्जियम से, मगर जो हमारी महिला हॉकी टीम है वो भी सेमीफाइनल पहुंच गई है। उस जीत का श्रेय लेने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने पहुंच जाते हैं, मगर जब खेल में सही मायने में निवेश करने की बारी आती है तब कोई कुछ नहीं करता। हकीकत मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, पिछले बजट में, यह बजट 2021 है, सरकार ने 230 करोड़ की कटौती की खेल बजट में, और फिर आप श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। जब हमारे खिलाड़ी अच्छा काम करते हैं, जब मीराबाई चानू अच्छा काम करती हैं, मेडल जीतती हैं, तब मीराबाई चानू की तो इतनी सी फोटो होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी फोटो होती है। हकीकत देखिए साहब आपके सामने, बजट 2020 स्पोर्ट्स टेक अ कट ऑफ 230.78 करोड़, 230 करोड़ 78 लाख की कटौती की आपने। आगे देखिए दोस्तों, कोविड इफेक्ट, स्पोर्ट्स बजट टेक्स कट ऑफ रुपीज 230 करोड़, खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा रिडक्शन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कह रहे हैं कि साहब ओलंपिक में हमने जितना अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद लोगों में नई ऊर्जा आ गई है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर गेम में दिख रहा है। ओलंपिक में उतरे हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ियों को, उनकी टीमों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। मोदी जी, मैं पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, ये सिवाय लोगों को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। आप मेरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, हॉकी का स्पॉन्सर कौन है आप जानते हैं ना। इंडियन हॉकी टीम मेन एंड वुमेन की स्पॉन्सर है उड़ीसा। नवीन पटनायक अब तक 150 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। भारत सरकार ने क्या किया मुझे बताइए ना। क्रेडिट लेने के लिए आप सामने आ जाते हैं। आपने क्या किया? आपने तो बजट की कटौती कर दी। फिर से देखिए आपके स्क्रीन पर 230 करोड़ के बजट की कटौती। यह इस देश की हकीकत है। बहुत दुख की बात है दोस्तों, और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां तक संवाद की बात है, राजनीतिक संवाद की बात है, विपक्ष
पहली बार उग्र होकर सही मुद्दे उठा रहा है, मगर इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार को चिंता नहीं है। मैं बताता हूं क्यों चिंता नहीं है। क्योंकि इनकी एक पालतू मीडिया है दोस्तों, वो विपक्ष के सवाल आपके सामने नहीं रखेगी। राहुल गांधी जो साइकिल चलाकर जा रहे हैं, गोदी मीडिया राहुल गांधी का ही मजाक उड़ाएगा। वो उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। शांतनु सेन, डेरेक ओब्रायन जब मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा। डेरेक ओब्रायन पर निशाना साधा जाएगा, शांतनु सेन पर निशाना साधा जाएगा कि संसद का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी खुद भूल गई कि 2G, तथाकथित 2G घोटाला, मैं उसे तथाकथित इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसका कोई परिणाम सामने उभर कर नहीं आया है। वो देश के सामने एक फर्जीवाड़ा था जिस पर राजनीतिक सवारी की थी बीजेपी ने। 2010 में आप भूल गए संसद के अंदर बीजेपी के सांसद क्या किया करते थे, भूल गए आप उसे। तो कृपया देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए और अब सही मुद्दों का जवाब दीजिए, तभी बात बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।